हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग ए इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। द चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। देन व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस mixture. And what do you mean by homogeneous? Homogeneous means the distribution of particles will be uniform. जो particles का distribution होगा mixture में वो क्या होगा? Uniform होगा. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances with same or different physical state. तो solution क्या है? दो या दो से ज्यादा substances का mixture है और जिसमें फिजिकल स्टेट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। फॉर एग्जांपल गैस का मिक्सचर भी हो सकता है और गैस सॉलिड का मिक्सचर भी हो सकता है। तो फिजिकल स्टेट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी। देन बात करते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच इज द सब्सटेंसेस व्हिच इज यूज्ड इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सब्सटेंसेस हम लोग मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन मींस दैट हैव टू कंपोनेंट्स। The component which is present in larger amount is known as solvent. तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? एक तो हमारा सॉल्वेंट और दूसरा कौन सा है हमारा? सोल्यूट। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट में डिफरेंस क्या है? द कंपोनेंट which present in larger amount in solution, in large quantity in solution is known as solvent, and the component which is present in lesser amount is known as सोल्यूट। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो तो हमारा क्या है? सोल्वेंट। और सोल्वेंट को जो छोड़ दो तो जो बच गया वो हमारे लिए क्या है? सोल्यूट। फॉर एग्जांपल ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर। तो हमने क्या किया? शुगर को किसमें मिक्स किया? वाटर में। तो हमको पता है वाटर का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा और शुगर के पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे। बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जो वाटर है हमारा वो तो क्या होगा? सोल्वेंट होगा। शुगर है वो क्या होगी? वो हमारी सोल्यूट होगी। तो आई होप आप सबको क्लियर है सॉल्यूशन के। ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? टू कंपोनेंट्स होते हैं। द कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज नोन एज सोल्वेंट एंड द कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट। And the solution which have three component is known as trinary solution. The solution which have four component is known as quaternary solution. ठीक है? तो हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर? वी विल टॉक अबाउट मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट। The component which is present in larger amount is known as solvent and the component which is present in lesser amount is known as solute. And in the solution, if solvent is in state of water, if solvent is water, the solution is known as aqueous solution. समझे aqueous solution क्या है? if solvent क्या है? if solvent हमारा water है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? aqueous solution. This is the aqueous solution of sugar. Now we discuss about the types of solution on the basis of their physical state. On the basis of their physical state. तो बच्चों आपको क्या लगता है कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? मेनली सोल्यूट पे या फिर सोल्वेंट पे? सोल्वेंट पे डिपेंड करेगी। क्यों? सोल्वेंट हमारा क्या है? लार्ज क्वांटिटी में। मींस सोल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सेम होगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कम अमाउंट में एक ज्यादा अमाउंट में। तो और हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। इफ मान लो ज्यादा अमाउंट वाला हमारा लिक्विड है और कम अमाउंट वाला सॉलिड है तो मेनली जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्टेज भी क्या होगी? उसकी भी फेज क्या होगी? लिक्विड फेज होगी। तो हम लोग अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? तो टेबल की फॉर्म में पढ़ लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्वेंट, सोल्यूट और एग्जाम्पल। फर्स्ट हम पढ़ते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट हमारा ऑलवेज कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्या फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की? गैस। सॉल्वेंट की क्या फेज होगी? गैस। गैस में हम क्या मिक्स कर सकते हैं? गैस में हम फर्स्ट मिक्स कर लेते हैं हमारा गैस। तो गैस और गैस को जो मिक्स करेंगे
गैस और गैस को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा हमारा, गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल, कोई भी दो गैस का मिक्सचर लिख लो, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। देन सेकंड, गैस में हम लोग और क्या मिक्स कर सकते हैं, गैस में हम लोग मिक्स कर सकते हैं हमारी लिक्विड ना, गैस में हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, लार्ज क्वांटिटी में क्या है, सॉल्वेंट क्या है, गैस। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। आपको पता होगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, बट ये कैसा लिक्विड है, ये वोलेटाइल है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो इसको हम लोग नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं, ये जब वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड फॉर्म में, बट वो क्या है, नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दे तो क्या बन जाएगा, वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। और एग्जांपल दे, ह्यूमिडिटी ना, क्यों, एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर वेपर तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और बट किस में मिक्स है, एयर में। तो ह्यूमिडिटी भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन का। देन गैस में हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, हमारा सॉलिड। गैस में हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड, ठीक है। एग्जांपल, काम्फोर इन, कोई सी भी गैस डाल दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है। काम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। काम्फोर सुना होगा ना, काम्फोर सुना है, हिंदी में इसको बोलते हैं कपूर, पूजा में यूज करते हैं जलाने के लिए। एक टाइप का ऑयल होता है ये, बट ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ठीक है तो ये फैट ही, बट ये किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, व्हाइट कलर का होता है। जो पूजा और में कुछ जलाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, काम्फोर। तो काम्फोर क्या होता है, वो जब बर्न होता है या नॉर्मली भी उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वेपराइज होकर एयर में मिक्स हो जाता है। तो उसके जो सॉलिड है वो किस में मिक्स हो रहा है, गैस से मिक्स हो रहा है। तो ये भी किस टाइप का सॉल्यूशन हमारा, गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि मेजर क्वांटिटी क्या है हमारी, गैस है, लार्ज क्वांटिटी में क्या है, सॉल्वेंट क्या है, गैस फॉर्म में। देन हम दो लोग देख लेते हैं हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट हमने गैसियस सॉल्यूशंस देखा था, सेकंड हम देख रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किस फिजिकल फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड में हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में हम लोग मिक्स कर सकते हैं गैस, ठीक है। लिक्विड में हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, गैस, बट लार्ज क्वांटिटी में क्या है, लिक्विड, स्मॉल क्वांटिटी में क्या है हमारा, गैस। चलो देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं लिक्विड में हम लोग जब गैस मिक्स करेंगे। एग्जांपल आपको याद होगा, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर। आपको पता है ना, जो हमारा वाटर है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, जिससे एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहते हैं ना। आपको पता होगा एक्वाटिक एनिमल ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, हमारे वाटर से लेते हैं। और वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, डिजोल्व होती है। आप लिख सकते हो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, या ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर। देन और लिक्विड में हम लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में हम लोग लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं। दोनों क्या होने चाहिए, मिक्सिबल लिक्विड होने चाहिए, जो क्या हो जाए, इजीली मिक्स हो जाए। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल इन वाटर, जो हमारी ड्रिंक्स आती है उसमें क्या होता है, इथेनॉल मिक्स होता है ना। जो हमारी हार्ड ड्रिंक्स आती है उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है, और वो किसके अंदर मिक्स होता है, वाटर के अंदर। तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर ना, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। देन हम लिक्विड में क्या मिक्स कर सकते हैं, हमारा लिक्विड में हम लोग सॉलिड मिक्स कर सकते हैं, बट लार्ज क्वांटिटी में क्या है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ही है बच्चों, याद रखना, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में क्या है, लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड का, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, या शुगर डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ, तो बात करते हैं हमारे सॉलिड सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशंस। तो आपको पता होगा सॉलिड सॉल्यूशन मतलब उसके जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो हमारा सॉल्वेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट होना चाहिए सॉलिड फॉर्म में।
तो सॉलिड में हम क्या मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड में हम फर्स्ट हम मिक्स करेंगे गैस, ठीक है। सॉलिड में हम क्या मिक्स करेंगे, गैस। एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद पैलेडियम। जो हमारी पैलेडियम मेटल होती है उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व होती है। तो इसका एग्जांपल, और पैलेडियम मेटल है तो मेटल क्या होगी, सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो पैलेडियम मेटल और हाइड्रोजन गैस का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होगा। इसको आपने देखा होगा, आपने क्लास 10 में 11 में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखी होगी। हमने एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराया है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एल्कीन होती थी ना, तो और आपको याद होगा एरो के ऊपर हम क्या लिखते थे, ये निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। होता क्या था, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता था और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता था, हाइड्रोजन ऐड हो जाता था। तो ये हाइड्रोजन आता कहां से था, ये जो मेटल होती है इनके अंदर पहले से ये क्या है, सॉल्यूशन होता था हाइड्रोजन विद आइदर निकल का, आइदर प्लेटिनम का, आइदर पैलेडियम का। तो आप जरूरी नहीं है आप ओनली पैलेडियम लिखें, आप यहाँ पे निकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सॉलिड में, और हम क्या मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड विद लिक्विड। सॉलिड में हम क्या मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, अमलगम, सुना है। अमलगम का मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिक्सचर विद मर्क्यूरी। हम किसी भी चीज को जब मर्क्यूरी के साथ मिक्स करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सपोज सोडियम, ठीक है। तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, या इसको सिंपली बोले तो सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम का मतलब सोडियम के साथ क्या मिक्स है, हमारी मर्क्यूरी मिक्स है, Hg मिक्स है, ठीक है। तो सोडियम अमलगम किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या होगा, सोडियम होगा जो सॉलिड फॉर्म में है, और लेस अमाउंट में क्या होगा, हमारा मर्क्यूरी है जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सॉलिड में, और हम क्या मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड में हम लोग सॉलिड मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड और सॉलिड का जो मिक्सचर होगा उसका एग्जांपल हो जाएगा अलोइस ना। अलोइस याद है ना, अलोय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो जो भी मिक्सचर मेटल्स का जो मिक्सचर है उसको हम लोग अलोय बोलते हैं, और मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है। फॉर एग्जांपल ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तो ये सब क्या है, ये अलोय है, जो किसका एग्जांपल हो जाएंगे, हमारे सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें फिजिक सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट भी क्या है, सॉलिड है। तो ये सब हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने सॉल्यूशन क्या होता है वो सीखा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन सीख लिया, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं जो हमारा क्लास 11 का है, ठीक है। फिर हम 12 के टॉपिक पे आएंगे। तो हमको अब मेनली पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर हमने बोला दो कंपोनेंट है, तो कंसंट्रेशन हमेशा हम किसके टर्म से डिफाइन करते हैं, सोल्यूट के टर्म्स में। हम कभी भी घर में चाय बनाते हैं तो यही सोचते हैं कि चीनी कितना डालें ना। मम्मी से पूछना होता है, चाय बना रहे हो तो पूछते हैं चीनी कितना डालें, इसमें 2 चम्मच 4 चम्मच, ये थोड़ी पूछते हैं पानी कितना डालें। तो मेनली जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करती है, किस टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूट की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो हमको कंसंट्रेशन की टर्म सीखनी है, हम कैसे कैसे कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस किस टर्म्स में हम लोग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज, या जिसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, W/W से। मास परसेंटेज या W/W मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपको सीखनी है, सिंपल है, हमने 11 में पढ़ रखा, मुझे पता है, क्लास 9 में भी पढ़ा है। मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ दैट कंपोनेंट या मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो हम आपको पता है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमको हमारे मास का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सपोज मेरा कोई टेस्ट है, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम ऊपर अपने मार्क्स लिखते हैं, नीचे टोटल और इनटू 100 ऐसे करते हैं। तो यहाँ भी जब कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ कंपोनेंट
डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो इससे हमको परसेंटेज से समझ क्या आता है हम वो सीखते हैं पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर मेरे 90% आए, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, इफ 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो उसके कितने आते, 90 आते। समझ रहे हैं बात को। इफ उसने बोला मेरा 90% है, मुझे तो नहीं पता उसका 100 मार्क्स का एग्जाम था, हो सकता है उसका 200 मार्क्स का एग्जाम हो, 180 मार्क्स आए हो, तो भी तो 90% होगा। बट हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसके कितने आएंगे, 90 आएंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा 10% W/W NaCl सॉल्यूशन विद वाटर, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आता है, 10% किसका सॉल्यूशन है, NaCl का, मतलब NaCl कितना परसेंट है, 10%, और सोलवेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। इस सोलवेंट मेंशन किए तो अच्छी बात है, इफ मेंशन नहीं है तो सोलवेंट ऑलवेज क्या होगा, वाटर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन विद इथेनॉल, ठीक है। बट इफ हमने डायरेक्ट लिखा 10% NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इफ हमने मेंशन किया 10% NaCl सॉल्यूशन इथेनॉल, तो सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल। जब सॉल्वेंट मेंशन है तब तो वही लेना है, इफ कुछ मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट क्या होगा आपका, वाटर होगा। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, हमने क्या सोचा था, हमने टोटल मास कितना सपोज कर लिया था 100, तो जो परसेंटेज था वो डायरेक्टली मास में कन्वर्ट हो गया था। तो यहां भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम जो टोटल मास है उसको सपोज कर लेंगे 100 ग्राम। लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। हमने टोटल मास को कितना सपोज कर लिया, 100 ग्राम सपोज कर लिया। टोटल मास कितना हो गया हमारा, 100 ग्राम। तो NaCl का मास कितना हो जाएगा, NaCl कितना परसेंट है, 10%, तो मास ऑफ सोल्यूट या फिर बोल दो आपका NaCl इक्वल टू कितना आ गया, 10 ग्राम, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, सोल्यूट 10 ग्राम है, तो सोलवेंट कितना बचेगा, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन आपको पता है 100 ग्राम है, तो सोलवेंट कितना होगा, मास ऑफ सोलवेंट या मास ऑफ सोलवेंट में हमारा क्या है, वाटर है, तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू 90 ग्राम। समझ आई बात। आपको बस इतना करना है कि टोटल मास को कितना सपोज कर लेना, 100 ग्राम सपोज कर लेना, तो जो आपका जो परसेंटेज होगा वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, मास में। और सॉल्यूशन के मास में से आप जब आप सोल्यूट का मास माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगी कंसंट्रेशन में, ठीक है। सेकंड टर्म है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड टर्म में कंसंट्रेशन के अंदर हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, V डिवाइड बाय V से। V बाय V मींस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या सिंपली आप क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका भी फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है, उस जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम कहां होगा, ऊपर होगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। आपको क्या करना है, आप नॉर्मली सोल्यूट का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो ऊपर क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जितना वॉल्यूम है सोल्यूट का वो, डिवाइड में टोटल वॉल्यूम इनटू 100। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अब हम लोग परसेंटेज को समझने लगे हैं। मैं लिखता हूं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। चलो इससे आपको क्या समझ आता है, 10% किसका सॉल्यूशन है, NaOH का। तो क्या यहाँ पे मैंने सोलवेंट मेंशन किया है, नहीं किया, तो सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट हमारा वाटर होगा। आपको अपने दिमाग में सोच लेना है कि सोलवेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि सर ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और सोल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH, और NaOH का परसेंटेज कितना है, 10। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम अपने दिमाग में कैसे समझेंगे, हम सपोज करेंगे, लेट क्या सपोज करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू 100 ml। हम टोटल वॉल्यूम को कितना सपोज कर लेंगे, हम टोटल वॉल्यूम को 100 ml सपोज कर लेंगे। तो NaOH का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है ये, 10%। तो NaOH का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हो जाएगा हमारा, 10 ml हो जाएगा। इफ 15% होता तो कितना हो जाता, 15 ml हो जाता। इफ 20% होता तो कितना हो जाता, 20 ml हो जाता। डायरेक्टली परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में, क्योंकि ये वॉल्यूम परसेंटेज है। लास्ट टाइम मास था तो किस में कन्वर्ट हो गया था, मास में। बट स्टार्टिंग में हमने सपोज किया सॉल्यूशन कितना है हमारा, 100 ml। तो हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ml, सोल्यूट एट 10 ml। तो सोलवेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना होगा, माइनस कर लो, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ml ना। वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, 90 ml हो जाएगा। ये हमने सेकेंड कंप्लीट कर लिया। कंसंट्रेशन में थर्ड टर्म है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा, ऊपर क्या होगा, मास होगा, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम होगा। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना उसका मास ऊपर, डिवाइड में ऑलवेज क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन का हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W/V। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो इसमें भी हमने सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। सोल्यूट क्या है, NaCl है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन को सपोज करते हैं, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूशन को सपोज करते हैं। जो वेट बाय वेट था उसमें हम सॉल्यूशन को 100 ग्राम सपोज करते थे, क्योंकि सॉल्यूशन ग्राम में होता था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम लोग सॉल्यूशन को 100 ml सपोज करते थे, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में होता था, ml में होता था। बट यहां में सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। यहां सॉल्यूशन का मास नहीं, यहां क्या है, वॉल्यूम है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml, ठीक है। डिवाइड वाले को सपोज कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml। तो इफ 100 ml सॉल्यूशन है तो NaCl कितना होगा, 10% का मतलब 10 होगा। तो मास ऑफ NaCl इक्वल टू 10 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का, मास है किसका, सॉल्यूट का। क्या हम सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप वॉल्यूम में से मास को माइनस नहीं कर सकते। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, दोनों वॉल्यूम थे तो हम माइनस कर लेते थे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को, सॉल्वेंट आ जाता था। या दोनों टाइम क्या थे, मास था तो ग्राम में से ग्राम माइनस हो जाता था। बट यहाँ क्या है, ml और ये ग्राम है, यहाँ पे आप माइनस नहीं कर सकते। फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हमारी ppm, फुल फॉर्म बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज आपको समझ आया था, परसेंटेज किस पे डिफाइन होता है, आउट ऑफ 100। इफ बोले 10% मींस 10 आउट ऑफ 100 ना, 10% मींस 10 आउट ऑफ 100, 20% मींस 20 आउट ऑफ 100। बट पार्ट्स पर मिलियन ये किस पे डिफाइन होता है, 1 मिलियन पे, ठीक है। ये किस पे डिफाइन होता है, 1 मिलियन पे। इफ हम बोले 25 ppm, 25 ppm, तो इसका मतलब क्या होगा, 25 आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन मींस 10 लाख, 25 आउट ऑफ 10 lakhs। 10 lakhs में से कितना है, 25। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्मॉल क्वांटिटी है। तो हम इसको कब यूज करते हैं, जब कोई कंपोनेंट हमारा ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पोल्यूशन है, जब पोल्यूशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशन करते हैं तो आपने टीवी पे देखा होगा, बोलते हैं 350 ppm, 400 ppm हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब जो 10 lakhs मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से 400 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, आपके CO2 के। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ppm को,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 10 टू द पावर 6। बस इतना ही डिफरेंस है। परसेंटेज में क्या था, हम किससे मल्टीप्लाई करते थे 100 से, और पीपीएम में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 6 से। फॉर एग्जांपल एक आपको कोई बोले 0.2% इक्वल टू हाउ मेनी पीपीएम, आपको परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, पीपीएम में। तो क्या करेंगे 0.2% का मतलब 0.2 आउट ऑफ 100। इफ टोटल 100 है तो हमारा इसका कंपोनेंट कितना है 0.2। तो हम पीपीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका पीपीएम निकालना है वो ऊपर 0.02 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है हमारे पास 100 इंटू पीपीएम कैलकुलेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 6 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर लेंगे 0.02 इंटू 10 टू द पावर -4 या 2 इंटू 10 टू द पावर -6। सेम वे में आप मान लो आपका 250 पीपीएम है, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। तो आप इसको समझिए 250 पीपीएम का मतलब क्या है, 250 आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन इज 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 में से कितना है 250। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं 250 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 इनटू, परसेंटेज के लिए इनटू क्या करते हैं 100। तो ये हो जाएगा 250 इनटू 10 टू द पावर -4 या 0.025%। ठीक है, और ये क्या था हमारा, ये पीपीएम में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत कम यूज करते हैं। कब यूज करना है, जब कोई भी कंपोनेंट ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फिफ्थ हमारी टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स से। ठीक है, फ्रैक्शन आपने बचपन में पढ़ा होगा ना। फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और इसमें मैंने दो पार्ट सपोज शेडेड कर दिए। तो आपसे बचपन में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, आपने पूछता था शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम देखते थे शेडेड पार्ट कितने 2, टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाय 8 कितना आ जाता था 1/4। तो हम बोलते थे फ्रैक्शन कितना है 1/4। तो फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका कैलकुलेट करना है वो ऊपर डिवाइड में टोटल। तो यहां हमको क्या कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो टोटल मोल है उससे डिवाइड कर देंगे। मोल आपको कैलकुलेट करना याद ही है, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मोलर मास को m से। तो मोल का फॉर्मूला हो गया गिवन मास बाय W मास। तो मोल का फॉर्मूला हो गया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ समझ के देखते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर दो कंपोनेंट है A और B। दो कंपोनेंट है कौन कौन, A और B, और A के मोल है Na, B के मोल है Nb। सपोज मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x से। x क्या था मोल फ्रैक्शन, और x से लिखने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ A कितना है Na डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल मतलब दोनों के मोल ऐड कर देंगे Na प्लस Nb। सेम हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेम हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा Nb डिवाइड बाय टोटल Na प्लस Nb। और आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल का सम ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो x से प्लस xb इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होगा 1। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके दो कंपोनेंट आप सपोज कर सकते। सपोज मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं, ये मेरा कंटेनर है जिसमें 3 कंपोनेंट है A B C। A का मोल फ्रैक्शन है, सॉरी A के मोल है
Na, B के मोल Nb और C के मोल Nc। तो X से इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na डिवाइड बाई टोटल मोल क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। सेम आप Xb लिख सकते हैं, सेम इस टाइप से आप Xc लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा Xc प्लस Xb प्लस Xc इक्वल टू क्या हो जाएगा 1h। इफ सपोज उसमें n कंपोनेंट होते तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं समीशन ऑफ xi I इक्वल टू 1 टू n। जितने कंपोनेंट है हमने सब ऐड कर दिए, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। सिक्स्थ हमारी कंसंट्रेशन के लिए टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को आपको याद होगा किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल M से। मोलैरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 liter solution is known as molarity। ठीक है, या सिंपली बोले मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। चलो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू, ऊपर में क्या आएगा हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज याद रखना, वॉल्यूम ऑलवेज किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जो कंपोनेंट है उसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है उसको ऑलवेज सोलवेंट सपोज करता हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, सोलवेंट होता है, और उसमें हम लोग क्या मिक्स करते हैं, सोल्यूट मिक्स करते हैं, उससे हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। तो मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको मैं 1 सपोज करता हूँ, वो ऑलवेज क्या होता है, सोलवेंट। सोलवेंट को मैं किससे डिनोट करता हूँ, 1 से, आपको याद करना होगा, ठीक है। और जब सोल्यूट मिक्स किया तो वो मेरा कंपोनेंट 2 होता है, 2 मेरे लिए क्या है, सोल्यूट। 1 क्या है, सोलवेंट, 2 मेरे लिए क्या है, सोल्यूट। तो ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल को किससे डिनोट करते हैं हम, n से, और सोल्यूट को हमने बताया किससे डिनोट करना है, 2 से। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, n2। सपोज वॉल्यूम को मैं डिनोट कर देता हूं v से, और इफ ये ml में है, ये वॉल्यूम किस में है, मैंने मान लिया ml में है, तो उसको मुझे लीटर में चेंज करना होगा। तो लीटर में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये मोल हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से। तो सोल्यूट के लिए W2 डिवाइड बाय M2 इनटू V इनटू 1000। ये मेरा फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात कर ले, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल की यूनिट क्या होती है, mol। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। तो यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर, या इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कैपिटल M। चलो इसकी बात करें, मोलैरिटी। W2 क्या है, मास ऑफ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे ml में है तभी यहाँ 1000 है। इफ यहाँ डायरेक्टली आप लीटर में पुट करेंगे तो यहाँ 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझते हैं हम इसको भी। एग्जांपल 0.25 m NaCl सॉल्यूशन। हमने क्या किया, 0.25 मोलैरिटी का मोलर NaCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है। 0.25 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो हमको पता है मोलैरिटी कितनी है, 0.25। इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी मतलब द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इफ हमारा सॉल्यूशन 1 लीटर है तो NaCl का मोल कितना है, 0.25। आपको ये सपोज करना है, मींस लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। इफ आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 0.25 मोल। ये चीज समझ आनी चाहिए बच्चों,
जो मोलैरिटी है वो डायरेक्टली मोल में कन्वर्ट हो जाएगी इफ आप वॉल्यूम कितना सपोज कर लें 1, क्योंकि यहाँ क्या है मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 पुट कर दूं तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोल के इक्वल। ठीक है, तो ये लो जी कंसंट्रेशन की लास्ट टर्म है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल m से। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। सॉल्यूशन नहीं बोल रहे हैं, हर बार हम सॉल्यूशन से डिवाइड करते थे, बट यहां हम क्या बोल रहे हैं सोलवेंट, और उसका भी क्या मास लेना है, किसमें, केजी में। नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 kg solvent। ठीक है, सोलवेंट क्या में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। फॉर्मूला बात करें मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। नीचे क्या लेना है, सोलवेंट का मास लेना है। मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सोलवेंट का मास किसमें लेना है आपको, केजी। चलो हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें अपने तरीके से। मोल ऑफ सोल्यूट, मोल को किससे डिनोट करते हैं, n से, और सोल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, 2 से। तो ये क्या हो गया, n2। n2 मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट को किससे डिनोट करते हैं, 1 से, और मास को डिनोट करते हैं w से, तो w1। सपोज ये ग्राम में है तो केजी में चेंज करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा इनटू 1000। यहां पे हमने सब किस में पुट करना है, ग्राम। n2 क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, w2 बाय m2, पहले से w1 है, इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा यूनिट की बात कर लें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल की यूनिट मोल होती है, डिवाइड बाय केजी, तो ये क्या हो जाएगी, मोल पर केजी, या इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल है। ठीक है, चलो इसी को हम समझते हैं वापस एग्जांपल से। 0.25 स्मॉल m NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि ये मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। तो इसमें हमको सोलवेंट को कितना सपोज करना है, 1 kg। तो लेट मास ऑफ सोलवेंट, अच्छा सोलवेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या है, वाटर है, कितना होगा, 1 kg या 1000 ग्राम। ठीक है, तो मास हमने सपोज कर लिया कितना, 1 kg, या इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 1 kg के लिए 1000 ग्राम। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 0.25 है। तो मोल ऑफ NaOH इक्वल टू 0.25 मोल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमने कंसंट्रेशन की सारी टर्म सीख ली है, जो जो हमारे यूज आने वाली है। ये हमारा बेसिक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट एक लेक्चर बना के। नेक्स्ट सेशन में ओनली हम लोग इन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.